नमस्कार, स्वागत है आपका भारत उदय में। चाइना को विश्व की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। चाइना जीडीपी के मामले में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। यह जापान, जर्मनी, ब्राजील जैसे देशों का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर भी है। लेकिन आज भी चाइनीज युआन, जो चाइना की करेंसी है, एक वैश्विक मुद्रा यानी कि ग्लोबल करेंसी नहीं बन पाई है। लेकिन विश्व में जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल रहे हैं और देशों की आर्थिक दशा बदल रही है, तो दुनिया के कई देश अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं। अमेरिकन डॉलर विश्व की वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है, यानी कि अमेरिका ने डॉलर को दशकों तक एक प्रमुख वैश्विक मुद्रा के रूप में सर्वोच्च स्थान पर बना के रखा हुआ है। इस वजह से अमेरिकी डॉलर का ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक तरह का वर्चस्व भी बना हुआ है। इस डोमिनेंस या वर्चस्व की वजह से जब अमेरिका अपने मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ बदलाव लाता है, तो अन्य देशों की मुद्राएं भी इससे प्रभावित होती हैं। जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था से प्रभावित होने से बाकी देशों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़े थे। 2022 में भी रशिया यूक्रेन युद्ध की प्रतिक्रिया में अमेरिका ने रशिया पर व्यापार करने पर रोक लगाई, जिनको सैंक्शंस भी कहते हैं। अमेरिका का इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट, जिससे सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस से भी जाना जाता है। यह स्विफ्ट सिस्टम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए एक मैसेजिंग प्रोवाइड करता है। अमेरिका ने रशिया पर इस स्विफ्ट नेटवर्क को इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया है। इन सब गतिविधियों के बीच अन्य देशों में यह समझा जा रहा है कि अमेरिका अपने डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में एक वेपन या हथियार की तरह यूज करता है। जब अमेरिका को लगता है कि कोई देश उसके खिलाफ किसी मुद्दे पर खड़ा हो रहा है, तब वह अपने आर्थिक वर्चस्व का इस्तेमाल करके उस देश पर सैंक्शंस लगा देता है, जिसकी वजह से वह देश पूरी दुनिया से व्यापार करने में असक्षम हो जाता है। तो देशों ने डॉलर को हथियार बनाने की प्रवृत्ति के बारे में शिकायत की है, जिससे उनका डॉलर में विश्वास कम हो रहा है। लगभग सारे देश अपने ज्यादातर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डॉलर के रूप में रखते हैं, लेकिन पिछले 20 वर्षों में वैश्विक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डॉलर की हिस्सेदारी 70% से घटकर 58% हो गई है। अमेरिका ने ऐसे सैंक्शंस का उपयोग रशिया के अलावा ईरान और बेलारूस पर भी किया था। जब कोई देश डॉलर का उपयोग करता है, तो वह अपनी प्रभावी रूप से अपनी आर्थिक संप्रभुता यानी कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का एक हिस्सा अमेरिका को सौंप देता है। डॉलर छापने का अधिकार अमेरिका के पास है। उसके एक निर्णय से किसी भी देश की मुद्रा या करेंसी अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो सकती है और उस देश की अर्थव्यवस्था को एक झटका लग सकता है। इन सब परिस्थितियों के बीच डी डॉलराइजेशन की मांग उठ रही है। डी डॉलराइजेशन का अर्थ है किसी भी देश का डॉलर पर कम निर्भर होने का प्रयास। चाहे जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में पेमेंट्स के रूप में मुद्रा इस्तेमाल यूज होती है, उसका उपयोग कम करना हो, या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डॉलर के हिस्सेदारी को कम करना हो और अन्य मुद्राओं का उपयोग को बढ़ाना हो। इन सब चीजों को डी डॉलराइजेशन के नाम से जाना जाता है। चीन भी डी डॉलराइजेशन के समर्थन में है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर डॉलर पर उसकी निर्भरता कम होती है, तो वह अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे से एक बच सकता है, यानी कि एक तरह का बफर भी क्रिएट कर सकता है। चीन सरकार ने चाइनीज युआन, जो चाइना की करेंसी है, उसमें पेमेंट्स की सुविधा देने के लिए क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम या सिप्स 2015 में लॉन्च किया था। यह स्विफ्ट नेटवर्क सिस्टम के विकल्प के तौर पर काम करेगा। चीन दुनिया में सबसे बड़े क्रेडिटर यानी कि ऋणदाता के रूप में उभरा है। वहाँ की सरकार बहुत सारे देशों को लोन्स देती है। इन लोन से डेट ट्रैप की परिस्थिति जन्मी है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये लोन्स भी युआन में एक्सप्रेस्ड होते हैं। रूस ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से बड़े पैमाने पर कटे होने के कारण उसने चीन के साथ अपना व्यापार बढ़ा दिया है। रूस को कोल और गैस के लिए युआन में भुगतान मिलना शुरू हो गया है। रूस ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में युआन की हिस्सेदारी को काफी बढ़ा दिया है। रशियन कंपनी जैसे कि रोजनेफ्ट ने युआन में बॉन्ड्स भी इशू किए हैं। अन्य देशों ने रूस द्वारा युआन के बढ़ते इस्तेमाल पर ध्यान दिया और डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने का अवसर देखा। बांग्लादेश अब अपने परमाणु ऊर्जा स्टेशन के निर्माण के लिए रूस को युआन में भुगतान कर रहा है।
इराक भी चाइना से इंपोर्ट्स के लिए युआन में भुगतान करना चाहता है। इन प्रयासों की बदौलत युआन अब दुनिया की 5वीं सबसे अधिक कारोबार में उपयोग होने वाली मुद्रा बन गई है। 2001 में युआन का स्थान 35वां था, लेकिन अब भी जब वैश्विक भुगतान की बात आती है तो चाइनीज युआन का वास्तविक हिस्सा मात्र 2.3% है, जबकि डॉलर का 42.7% और यूरो का 31.7% है। वर्ल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी कि विश्व की विदेशी मुद्रा भंडार में युआन का हिस्सा 3% से भी कम का था। डॉलर के लिए यह 88% है और यूरो के लिए 20% है। सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने के लिए उसकी 3 विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, वह मुद्रा या करेंसी व्यापार करने में और पेमेंट्स या भुगतान को निपटाने में सहायक हो। दूसरा, वह मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या फिर विदेशी मुद्रा भंडार को स्टोर करने में सहायक हो। तीसरा, निजी निवेशकों, बैंकों या अन्य संस्थानों के लिए या एक भरोसेमंद एसेट की तरह काम आए। आसान शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स आसानी से युआन के इस्तेमाल से इन्वेस्ट कर पाए। डॉलर ने इन तीनों कार्यों में सर्वोच्चता हासिल कर ली है। दुनिया का 58% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर में एक्सप्रेस्ड है। इन्वेस्टमेंट्स की सेफ्टी या सुरक्षा के नजरिए से भी डॉलर का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। ऐतिहासिक रूप से भी डॉलर की सर्वोच्चता को अमेरिका की आर्थिक ताकत और सैन्य शक्ति का भी समर्थन प्राप्त है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का ग्लोबल जीडीपी में 50% हिस्सा था, जो कि आज घटकर 20 से 25% हो गया है, लेकिन अभी तक डॉलर ने दुनिया में अपना वर्चस्व बनाकर रखा है। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी काफी हाई मिलता है। अमेरिकन बॉन्ड्स अगर किसी देश के पास होते हैं तो वह देश उन बॉन्ड्स को कोलैटरल की तरह इस्तेमाल करके इंटरनेशनल मार्केट से और लोन उठाने में सक्षम हो जाता है, जिससे अगर उस देश पर किसी भी तरह के लिक्विडिटी क्राइसिस का मुद्दा है तो वह उसका सामना बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो डॉलर में जो एक्सप्रेस्ड एसेट्स होते हैं वो इतने सेफ और हाई रिटर्न एसेट्स होते हैं। युआन को अगर सही मायनों में ग्लोबल करेंसी बनना है तो चाइना को इन्वेस्टमेंट्स अलाउ करना होगा। केवल व्यापार करने और ट्रांजैक्शन सेटल करने में उपयोग आने से कोई करेंसी अचानक ग्लोबल करेंसी नहीं बन सकती। चाइना अपने फाइनेंशियल मार्केट्स पर बहुत सख्ती से नियंत्रण रखता है। इसकी वजह से अभी भी ओपन फाइनेंशियल मार्केट के ना होने की वजह से युआन का एक ग्लोबल करेंसी बनने में काफी बाधा आएगी। चाइना अमेरिका के वर्ल्ड डोमिनेंस को चुनौती देना चाहता है, लेकिन ऐसा वह केवल अपनी शर्तों पे करना चाहता है। कहीं ना कहीं चीन भी विश्व की अर्थव्यवस्था को डॉलर से मुक्त करने के लिए उतना उत्सुक नहीं है। चाइना अपनी करेंसी को काफी हद तक मैनिपुलेट भी करता है ताकि युआन डेप्रिशिएटेड रहे और उसके एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएं। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि चाइना फिलहाल युआन का उपयोग पेमेंट सेटलमेंट में बढ़ाना चाहता है। ग्लोबल करेंसी बनने के लिए चाइना को बहुत सारे कैपिटल कंट्रोल्स को हटाना होगा ताकि इन्वेस्टर्स आसानी से युआन में एसेट्स खरीद और बेच सकें, और उसे अपने अर्थव्यवस्था में काफी रिफॉर्म्स भी करने होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।